Hello everyone, my name is Shikha. I'm a nutritionist currently working with Yog Ratna. लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी फॉर हेयर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन टिप्स, उसके लिए आपने मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया और मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे डीएम्स आए कि आप मुझसे एक और टॉपिक पे हेल्प चाहते हैं, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आज के टाइम में बहुत कॉमन है क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे क्विक 8 वेज जिससे हम हाइपरटेंशन के पेशेंट के साथ डील करते हैं। तो मुझे आशा है आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो, ताकि वो भी इसी तरह इस प्रॉपर डाइट थेरेपी को यूज़ करके अपने फैमिली मेम्बर का केयर कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपको डेली अपना बीपी ट्रैक करना है। मीन्स रिकॉर्ड योर बीपी डेली। आपको डेली ट्रैक करना है। एक पेपर पे एक पेन लेकर एक डायरी पे डेफिनेटली डेली का नोट कीजिए कि आपकी कितनी बीपी रीडिंग डेली आती है। सो रिकॉर्ड योर बीपी डेली। सेकेंड इज लो सोडियम एंड सॉल्ट इनटेक। मीन्स वैसे तो आप सभी को पता है कि बीपी बढ़ रहा है तो नमकीन चीज़ें, नमक कम कर दो, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको इसका और मतलब भी बताना चाहती हूँ। हर फूड प्रोडक्ट में नेचुरली या तो सॉल्ट होती है या शुगर, नेचुरल सॉल्ट नेचुरल शुगर भी होती है। इसलिए आपको सॉल्ट कंजप्शन कम कैसे करना है, जैसे हम क्या करते हैं, मोस्टली घरों में ये देखा गया है कि वो आटा मरने से पहले भी आटे में भी सॉल्ट ऐड करती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके घर में कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है या कोई भी हाइपरटेंशन से ग्रसित है तो प्लीज़ अवॉइड दिस स्टेप कि आप जो आटे में नमक मिलाते हो, आप सब्जी में डालते हो, दैट इज सफिशिएंट। आप फिर सैलेड में डाल रहे हो, हमें लगता है कि हम जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर एट मिनिमल, बहुत ही छोटे स्तर पर डाल रहे हैं, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऊपर से ही देखा जाए तो आप आटे में भी डाल रहे हैं, आप सब्जी में भी डाल रहे हैं, फिर आप जो सैलेड ले रहे हो उसमें भी डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो आपको सॉल्ट इनटेक और अपना जो लो सोडियम इनटेक आपको करके रखना है। थर्ड इज अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। मतलब रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जैसे कि मैदा, आपको सफ़ेद चीनी जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, सूजी, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। कहीं ना कहीं ये देखा गया है जितने रिफाइंड फूड्स होते हैं वो आपकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी हेल्थ पर, जो कि बिल्कुल अपोजिट है टेस्ट से। माना कि टेस्ट बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं टेस्ट विल लॉन्गर फॉर अ इंस्टेंट। एक छोटे से समय के लिए टेस्ट आपका बचा रहेगा, लेकिन आपका जो वो आपने जो रिफाइंड फूड आपने खाया है उसका इम्पैक्ट आपको 1-2 दिन तक आपको लगेगा, आपको दिखता रहेगा, बीपी फ्लक्चुएशंस में डेफिनेटली दिखेगा। तो आप अपना कंट्रोल कीजिए रिफाइंड फूड का इंटेक। इस पॉइंट आता है हाई फाइबर इंटेक। हाई फाइबर इंटेक से क्या होता है, जो फूड आप खा रहे हो उसमें फाइबर ऐड होने से आपका इजी पैसेज से बहुत इजी उसका रेगुलेशन हो जाता है। अब फाइबर इंटेक कहाँ से लें? फाइबर के लिए देखिए, एक तो आटा चोकर सहित खाएं, ना कि चोकर रहित। दूसरा, साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आप खाने के साथ में आपको सैलेड नहीं लेना है। एक मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जिसे आपने खाना शुरू किया उससे 5 मिनट पहले आप खूब सारी सैलेड ले लीजिए, कुकुम्बर ऐड कीजिए, टोमेटोज ऐड कर सकते हो, चुकंदर ऐड कीजिए, दिस इज हाई इन फाइबर। आप साथ में फ्रूट्स, एक सर्विंग फ्रूट आप डेफिनेटली अपनी बांध लीजिए कि आपको डे में एक सर्विंग फ्रूट डेफिनेटली लेना है। साथ में आप एक मील में वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिए, दाल, छिलके वाली दाल डेफिनेटली खाएं, ये सब हाई फाइबर फूड होता है। एक बार आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ऐड कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका भी एक उपाय दूंगी। सो नेक्स्ट इज मेंटेन योर हेल्दी वेट। अक्सर ये रिसर्च से हमने पाया गया है और देखा गया कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है वो आपका इम्पैक्ट डालने लगता है आपके हार्ट पे और आपके ब्लड प्रेशर पे।
सो आपको नॉर्मल BMI रेंज में आना है ताकि आप ये हाइपरटेंशन वाला जो आपका स्कोप है, क्योंकि एक होता है जेनेटिक हाइपरटेंशन, मतलब आपके पेरेंट्स में भी हाइपरटेंशन है और आपको भी उसके चांसेस, एक प्रोबेबिलिटी ये आती है कि अभी आपको नहीं है और एक प्रोबेबिलिटी ये आती है कि अभी आपको है। अगर आपको है तो आपको BMI की प्रॉपर रेंज में आना वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपको नहीं है तो डेफिनेटली आपको हेल्दी BMI रेंज में आना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट मीन्स वो आपकी जीन में है। अभी वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है वो अभी प्ले में ना हो रहा हो, आपको बाहर से ना दिख रहा हो, बट विद एज जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं इट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए आपको प्रॉपर BMI रेंज में ज़रूर आना है। BMI रेंज में कैसे आना है, आपको वेट लॉस कैसे करना है, वो डेफिनेटली आप योग रत्ना के चैनल पे जाइए। मैं आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन प्रैक्टिसेस को यार डेली सिर्फ 10 मिनट्स के 15 मिनट्स के शॉर्ट कॉम्पैक्ट प्रैक्टिसेस आपको डाली जा रही हैं, जिसको आप डेफिनेटली ना क्विकली कर सकते हो। मतलब वी ऑल नो कि आजकल फास्ट लाइफ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिल्कुल टाइम नहीं होता। इवन काउच पे अगर आप बैठे हो और आपको कोई बोले कि करना है तो इट्स लाइक एन ऑप्शन कि करना है या नहीं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप आवर्स एंड आवर्स नहीं दे सकते हो ड्यू टू हैवी लाइफस्टाइल तो आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स अपनी हेल्थ को दीजिए। डेफिनेटली जितना किसी पर्सन को आधा घंटा या 1 घंटे का वर्कआउट लगता है उसके अराउंड ही आपको उस 15 से 20 मिनट्स की जो वीडियो होती है उसमें जो आपको कराया जाता है उसमें आप जब साथ साथ करोगे तो आपको वही इम्पैक्ट देगी। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो कि मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहूँगी, कभी भी ना ऐसे मत कीजिए कि वीडियो देख ली हम कर लेंगे। पता है, एक वीडियो के साथ ना आप बांध लो कि मुझे इस वीडियो के वो अब 1 हफ्ते करना है, और सबसे बढ़िया सपोर्टर होता है आज के टाइम में मोबाइल। आप वीडियो खोलो, सामने रखो, जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप करते रहो, जब वो रुके आप भी रुको, जब वो ब्रीथ कर रहे हैं आप भी ब्रीथ करो। उससे क्या होता है, आपका ना वीडियो के साथ आपका उस पर्सन के साथ सेम ट्रैक पे चलता है, और लास्ट में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने अपनी योगा प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवॉइड स्मोकिंग ड्रिंकिंग। क्या होता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड टोबैको, इन सब की कंजप्शन से डेफिनेटली आपका हाइपरटेंशन, बीपी पे ना आपका रेगुलेशन, मतलब बीपी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू प्लीज स्टॉप इट। लेकिन आपकी भी बात समझते हुए मैं आपको सबसे पहले जो इंसिस्ट करूंगी कि वो ये, अगर आप 5 टाइम्स इन अ डे लेते हो ना यार, तो आप उसको 3 टाइम्स कीजिए, फिर उसके बाद आप उसको चेंज करते करते 1 टाइम लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करती हूँ, जैसे ही आप योगा प्रैक्टिसेस करते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है और एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको खुद ही नहीं मन करेगा कि आप स्ट्रेस रिलीजिंग ये जो टोबैको कि हाँ हमारा स्ट्रेस जाता है, वो एक्चुअली में आप उससे दूर जाओगे और योग प्रैक्टिसेस से आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी। सो नेक्स्ट इज हाई वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आपको कम से कम आपको 2 से 3 लीटर्स कम से कम आपका होना ही चाहिए डे में। वाटर का रेगुलेशन तो आप सबको पता है, वाटर इनटेक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आपके बालों के जड़ से लेके आपके टो के, आपके थंब का जो नखून है उसकी हेल्थ के लिए भी वाटर वेरी 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 बेनिफिशियल, क्योंकि 70 to 80% आपका जो शरीर है वो पानी से मिलकर बना है। तो वाटर इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। सो द लास्ट इज आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना है। डेफिनेटली हो सकता है आपको जेनेटिकली भी ना हो सकता है आपको मतलब आपके जो आसपास की इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं वो भी नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी आपको बीपी मिल रहा है, बीपी पाया जा रहा है। इसका मेन रीजन है आपका एंगर मैनेजमेंट। क्या होता है, ऑफिस स्ट्रेस इतना है, आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्ट्रेस के तौर पे ली जा रही है। तो स्ट्रेस इतना है ना कि अगर आप सच में हाइपरटेंशन में हो तो पहला जो टास्क आप सच में लेना चाहते हो दैट इज एंगर मैनेजमेंट। एंड ऑल द रिसर्चेस हैव प्रूवन कि सिर्फ जो आपके एंगर को एक्चुअल में मैनेज कर सकता है दैट इज योग एंड मेडिटेशन। पूरी दुनिया यार योग कर रही है, पूरी दुनिया मेडिटेशन की तरफ भाग रही है। आज के टाइम में जो इतनी फास्ट लाइफ है, जहाँ स्ट्रेस, चलने में भी स्ट्रेस है कि मुझे कितना चलना पड़ेगा। कोई मेरे पास आता है कि मैम डाइट चार्ट, ठीक है डाइट में डाल दिया कि आपको वॉक करना है,
नहीं मैम वॉक करना पड़ेगा, मतलब वो भी एक स्ट्रेस ही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस लेवल का स्ट्रेस है, विच कन्वर्ट्स जिसको आप हाइपर टेंशन बोलते हो। सो आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप इस फीलिंग से आते हो कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो मैंने आपको की दे दी है, एक ही ताला है, एक ही चाबी है, योग एंड मेडिटेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, उन सब से आपकी मैंने एक चाबी बना के दे दी है। अब अगर आप वो नहीं करते हो तो पता है आप खुद को धोखा दे रहे हो। और वो धोखा ऐसे दे रहे हो कि अगर आज आप हाइपर टेंशन से परेशान हो तो आप आने वाले टाइम में जहाँ एज बढ़ जाएगी फैक्टर, तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। और फिर आपको ना मेरी वीडियो भी याद आएगी, योग रत्ना भी याद आएगा, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस भी याद आएंगी, और फिर उस टाइम रियलाइज हुआ कि यार मैंने वो क्यों नहीं किया। इसलिए मैं आपकी प्रॉपर पूरी कंडीशन समझती हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि यार वो 15 से 20 मिनट्स डेफिनेटली योग एंड मेडिटेशन कीजिए। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मैं आपको बता रही हूँ हर चीज़ के ऊपर, वो फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। सो आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगला टॉपिक, आपको ऐसा कौन सा कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको न्यूट्रिशन में से डेफिनेटली सारा का सारा भंडार आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। I hope you like my video. Please like, please share and please subscribe, ताकि आप आपके रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना हो, समझना हो, वो आप मुझसे समझ सकें और मुझसे पूछ सकें। थैंक यू।